Hello students, welcome in my YouTube channel, that is a biology with Deshmukh ma'am. Okay, so in last lecture we are talking about the chromosome. Okay, now the next point, chromosome के बारे में बात करेंगे. उसके आगे आगे के जो point है वो देखने वाले. Yes, what is the chromosome? A thin filamentous body which is present in the nucleus of cell. Okay, which is called as chromosome. Yes, उसे क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम. हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं. इट्स 23 पेयर्स होते हैं. ओके, सो आफ्टर दैट उसके बाद में हम देखेंगे ये जो क्रोमोसोम की साइज होती है वो साइज कितनी होती है. यस, सो एक्चुअली क्रोमोसोम जो है कब दिखाई देते हैं. सो दिस क्रोमोसोम दे आर ओनली सीन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. यस, जब सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस मियोसिस जब होता है, उसी दरम्यान जो है ये क्रोमोसोम जो है दिखाई देते हैं. हमने ऑलरेडी 11th क्लास में माइटोसिस मियोसिस क्या होता है देखा. उसके जो 4 फेज है, दैट इज द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो देखे. सो हर एक फेज में जो है क्रोमोसोम की साइज जो है अलग अलग होती है. प्रोफेज में अलग होंगी, मेटाफेज में अलग होंगी, दैट इज एनाफेज में अलग होगी, एंड टेलोफेज में भी अलग होंगी. ओके, सो हियर हम एक साइज जो है, so the size of this chromosome is different in different stages. So we are talking about here main metaphase. During the metaphase generally बोल रही हूँ, metaphase में जो है generally chromosome की जो size होती है, it is near about 0.1 to 33 μm in length. Okay, length में इतनी होती है, whereas in that is width में जो है वो विड्थ में 0.2 से जो है 2 μm इन विड्थ. यस, विड्थ में जो है इतनी होती है. समझ में आ रहा है? यानी हर एक स्टेज में वो अलग अलग होती है. सो एक हमने एक स्टेज देखी मेटाफेज में जो है उसकी लेंथ 0.1 to 33 μm इन लेंथ होती है, और जो उसकी विड्थ होती है 0.2 to 2 μm इन विड्थ. ओके, सो आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज शेप ऑफ दिस क्रोमोसोम. यस, शेप कैसा होता है? अगेन, सो देयर शेप इज ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेजेस. ये जो 4 स्टेज है, ध्यान में आ रहा है आपको? हमने 11th क्लास में देखा था, सेल डिवीजन ये जो चैप्टर है उसमें देखा था, माइटोसिस एंड मियोसिस. यस, इन दैट माइटोसिस 4 फेजेस, देयर इज अ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. ये 4 जो फेज है उसमें अलग अलग जो है उसकी जो शेप है उसका अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन दैट इज अ प्रोफेज, इट इज अ नेटवर्क टाइप. प्रोफेज में नेटवर्क टाइप होता है. मेटाफेज में इट इज अ कंडेंस, दैट इज अ क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस होते हैं. एनाफेज में वो डिवाइड होते हैं और 2 पोल के तरफ जाते हैं, और टेलोफेज में वो अलग 2 सिस्टर जो है क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं. यानी उसका शेप जो है हर एक स्टेज में अलग अलग होता है. सो शेप ऑफ दिस क्रोमोसोम इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेजेस. ओके, so after that the next point is number of the chromosomes. Number of chromosomes, ये भी हमने देखा ह्यूमन बीइंग में देखा कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं. यस, वो 23 पेयर्स में 22 पेयर्स so which get control the body character which is called as autosomes, and 1 pair which is called control the that is the sex chromosome. Okay, अभी ये जो नंबर के बाद में है कुछ टर्म्स है, रिलेटेड टर्म्स, तो वो हम देखेंगे. ओके, वन बाय वन देखेंगे. यस, सो क्रोमोसोम्स, सो द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स विच इज कॉल्ड एज प्लॉइडी. क्या कहते हैं उसे? प्लॉइडी कहते हैं. ये देखिए चार्ट, इट इज वेरी सुटेबल चार्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट. यस, प्लॉइडी का मतलब क्या होता है? प्लॉइडी यानी हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. क्रोमोसोम जो नंबर रहते हैं, क्रोमोसोम के जो नंबर रहते हैं, सो उसे क्या कहते हैं? प्लॉइडी कहते हैं. यस, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी. अभी एक एक देखेंगे हम. सो यूप्लॉइडी क्या होता है? ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें 1 लाइन क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो लिसन केयरफुली. So euploidy, what is a euploidy? Euploidy means set of chromosome. Yes, ploidy का मतलब क्या होता है? 1 बाय मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. प्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है. जो क्रोमोसोम रहते हैं
टोटल जो क्रोमोसोम रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच इज कॉल्ड एज प्लॉइडी। उसके बाद पॉइंट आता है यूप्लॉइडी। व्हाट इज यूप्लॉइडी? यूप्लॉइडी का मतलब क्या है? यूप्लॉइडी मीन्स अ सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो सेट होता है उसे क्या कहते हैं? यूप्लॉइडी। यस, सेट ऑफ क्रोमोसोम। सी या सेट ऑफ क्रोमोसोम विच इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। सेट यानी क्या? कितने होते हैं? इफ इट इज अ वन, जब क्रोमोसोम 1 रहता है, हाफ, सो विच इज कॉल्ड एज मोनोप्लॉइडी। देखिए इसके नाम में मोनो का मतलब क्या आता है? सिंगल, एक ही, प्लॉइडी यानी क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम होता है। सो हाप्लॉइड, विच इज अ हाप्लॉइड वन, सो विच इज कॉल्ड एज मोनोप्लॉइडी। डिप्लॉइडी, डिप्लॉइडी यानी 2n chromosome. How many chromosomes are present here? 2 chromosomes are present. How many sets are present here? 2 sets are present. So which is called as diploid. यानी पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी यानी क्या? उसमें क्रोमोसोम 3n होते यानी 3 होते, या फिर 4 होंगे, 5 होंगे, या फिर कितने भी होंगे, उसे क्या कहा जाता है? पॉलीप्लॉइडी। समझ में आ रहा है? व्हाट इज दिस? यस, व्हाट इज अ यूप्लॉइडी? यूप्लॉइडी यानी सेट ऑफ क्रोमोसोम। यस, यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, सो विच इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। अगर एक ही सेट रहा होगा, सो विच इज कॉल्ड एज मोनोप्लॉइडी। इफ here 2 sets are present, then it is called as diploidy. And if more than 2 sets, 2 sets से ज्यादा होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, उससे ज्यादा होंगे, so which is called as polyploidy. ध्यान दीजिए, it is very important. So which is called as polyploidy. So this is the euploidy. Next one is so ploidy, यानी number of chromosome. So it is divided into 2 categories. Next category is aneuploidy. Yes, which is called as aneuploidy. So what is the aneuploidy? Listen, either addition or deletion of chromosome. Yes, addition or deletion. Addition or delete or deletion. So which is called as aneuploidy. Either here the chromosome is add, एक तो क्रोमोसोम ऐड कीजिए, so या फिर उससे डिलीट कीजिए, कम कीजिए, सो विच इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। समझ में आ रहा है? व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? यहाँ पे यूप्लॉइडी का मतलब क्या है? सेट ऑफ क्रोमोसोम, कितने सेट है क्रोमोसोम के, सो उसे यूप्लॉइडी कहा जाता है। और एन्यूप्लॉइडी किसे कहा जाता है? आइदर एडिशन, ये ध्यान में रखिए, एडिशन और डिलीशन, आइदर ऐड करने, क्रोमोसोम ऐड करने के, या फिर उससे डिलीट करने के, कम करने के, सो विच इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी. So depending upon this criteria, that is addition and deletion, it is divided into 2 categories. Yes, it is divided into 2 categories. Hypoploidy and hyperploidy. Yes, hypoploidy. देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से ये चार्ट लिखा है, आपको समझ में आएगा. यहाँ पे माइनस हो रहा है. यस, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिलीशन होना है. यहाँ पे क्या हो रहा है? डिलीशन हो रहा है, यानी क्रोमोसोम क्या हो रहे? कम हो रहे, माइनस हो रहे. और यहाँ पे क्या है? हाइपरप्लॉइडी. यहाँ पे क्रोमोसोम जो क्या है वो देखिए यहाँ पे एडिशन हो रही है. समझ में आ रहा है? व्हाट इज हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी? हाइपोप्लॉइडी यानी हियर द क्रोमोसोम आर डिलीटेड, यहाँ पे क्रोमोसोम डिलीट हो रहे. एंड हाइपरप्लॉइडी हियर द क्रोमोसोम आर एडेड, यहाँ पे क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं. सो इट इज कॉल्ड एज हाइपर. हाइपर यानी ज्यादा, ज्यादा यानी यहाँ पे एडिशन हो रहा है. हाइपो, हाइपो यानी कम, यानी बिलो. हाइपो का मतलब बिलो होता है, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम बिलो यानी डिलीट हो रहा है. सो विच इज कॉल्ड एज हाइपोप्लॉइडी. यस, सो दिस हाइपोप्लॉइडी इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज अ मोनोसोमी एंड न्यूलिसोमी. Monosomy means here how many chromosomes are deleted? Only one chromosome. Here chromosome always they are present in pair, यानी 2n रहते हैं, वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर रहता है. अगर डिप्लॉइड में से एक क्रोमोसोम कम किया जाए, so which is called as monosomy, उसे मोनोसोमी क्या कहा जाता है? If here the 2 chromosomes are deleted, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम अगर डिलीट हुए, so which is called as न्यूलिसोमी. समझ में आ रहा है? So what is a mono? मोनो का मतलब सिंगल है. हाइपो का मतलब डिलीशन होता है, ये ध्यान में. यहाँ पे क्रोमोसोम डिलीट हो रहे, कम हो रहे. 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम कम हो रहा है, सो विच इज कॉल्ड एज मोनोसोमी. एंड इफ फ्रॉम दिस द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 2 क्रोमोसोम्स आर डिलीटेड, सो विच इज कॉल्ड एज न्यूलिसोमी. Whereas in second condition, that is a hyperploidy,
Here the chromosome are added. Here the chromosome are added. ट्राइसोमी, ट्राई का मतलब क्या है? 3. इसका मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, यानी टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 3 हो गए. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी. समझ में आ रहा है? यस, ट्राइसोमी. ट्राई का मतलब 3 होता है. यहाँ पे एक क्रोमोसोम ऐड किया, ऐड करने के बाद हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट? 3 chromosomes are present. So that's why it is called as trisomy. And last one is टेट्रासोमी. टेट्रा यानी कितनी? 4. यहाँ पे ट्राई का मतलब 3 होता है एंड टेट्रा का मतलब 4 होता है. यहाँ पे 2 क्रोमोसोम ऐड हो रहे, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्रासोमी. सो दीज आर द हाइपरप्लॉइडी. समझ में आ रहा है? सो यस, क्या देखा हमने? प्लॉइडी. प्लॉइडी का मतलब क्या होता है? प्लॉइडी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, जो पूरे क्रोमोसोम होते हैं उसे प्लॉइडी कहा जाता है. सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी मींस सेट ऑफ क्रोमोसोम. यस, सेट ऑफ क्रोमोसोम which is called as euploidy. So if only one set is present, then it is called as monoploidy. If 2 set is present, then it is called as diploidy. And more than 2 set, it may be 3, 4, 5, 6, 7, whatever may be. So it is a polyploidy. Yes. Whereas aneuploidy, what is aneuploidy? Means addition or deletion of chromosome. Either added, एक तो ऐड कीजिए या फिर डिलीट कीजिए. So which is called as aneuploidy. So if the chromosome are deleted, then it is called as hypoploidy. If the chromosomes are deleted, then it is called as hypoploidy. If one chromosome is deleted, then it is called as monosomy. If 2 chromosomes are deleted, then it is called as newlysomy. If the chromosomes are added, then it is called as hyperploidy. If one chromosome is added, so then it is called as trisomy. Why it is called as trisomy? Because total chromosomes are 3, so that's why it is called as trisomy. And if 2 chromosomes are added, so how many chromosomes are formed? There is a 4, so that's why it is called as tetrasomy. So these are the number of the chromosome. ये क्रोमोसोम के नंबर हो गए. समझ में आ रहा है? क्या देखा हमने? क्रोमोसोम के बारे में देखा, उसकी साइज देखी. साइज जो है हर एक स्टेज में उसकी साइज अलग होती है. ड्यूरिंग द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये जो अलग अलग साइज होती है. क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम अ फिलामेंटस बॉडी which is present in the nucleus of cell, which is called as chromosome. The size of the chromosome is different in different stages. यहाँ पे हमने एक देखी मेटाफेज. मेटाफेज में जो है इसकी साइज 0.1 to 33 म्यूयम इन लेंथ, whereas in width 0.2 to 2 म्यूयम इन width. Okay. So after shape देखा हमने क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है. हर एक स्टेज में उसका शेप अलग होता है. At the time of prophase, it is a network type. In metaphase, it is a condensed type. In anaphase, so actually anaphase में और भी condense हो जाता है, और telophase में फिर से वो जो है थोड़ा जो है उसकी लेंथ जो है बढ़ जाती है. हर एक फेज में उसकी जो साइज है अलग अलग होती है. ओके, शेप जो है उसका अलग अलग होता है. उसके बाद में हमने देखा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. यस, उस नंबर के पहले हमने देखा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स विच इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग. Out of these 23 pairs, 22 pair it get control the body character and 1 pair it get control the sex chromosomes. Okay. After that ये जो नंबर है उसका चार्ट देखा हमने. प्लॉइडी देखी. व्हाट इज प्लॉइडी? प्लॉइडी यानी नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम which is called as प्लॉइडी. So it is divided into 2 category. Euploidy. Euploidy यानी a set of chromosome which is called as euploidy. If one set, then it is called as monoploidy. If 2 set, then it is called as diploidy, and more than 2 set which is called as polyploidy. After that aneuploidy. aneuploidy में देखा हमने addition और deletion, so which is called as aneuploidy. If addition, then it is called as hyperploidy. If 1 is added, then it is called as trisomy. If 2 is added, then it is called as tetrasomy. Deletion, hypoploidy, deleted. If 1 chromosome is deleted, then it is called as monosomy. If 2 chromosomes are deleted, which is called as newlysomy. Okay, so this is the chromosomes, their size, shape and number. Yes, if you have any difficulty, if you have any question, please ask me. Okay, thank you.